हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप अपने छुटकारे को हासिल करते हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का सामर्थी वचन, पारिवारिक वेदियों के खिलाफ युद्ध। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन दूसरा राजाओं 3 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा हुआ है, तब उसने अपने जेठे पुत्र को जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था पकड़कर शहर पनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वह उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। मेरे प्रियो, जितना आप आत्मा में बढ़ते जाते हैं, आप उतना ही अधिक हर एक काम में परमेश्वर के हाथ को देख पाते हैं और आप शैतान के भी हाथ को भी देख पाते हैं कि शैतान किधर से काम कर रहा है। अगर आप दूसरा राजाओं 3 अध्याय 1 से 27 में पढ़े तो लिखा है, मोआब के राजा से इज़राइल का राजा, यहूदा का राजा, एदोम का राजा, ये तीनों लड़ने जाते हैं। इन तीनों में जो यहूदा का राजा यहोशापात है, उसका परमेश्वर के साथ संबंध था। वह प्रभु का भय रखने वाला था। इसमें इज़राइल का राजा मूर्ति पूजक है। फिर वह लड़ने के लिए रास्ते में इतनी दूर निकल आए कि पानी नहीं था। वे और उनके पशु मर रहे थे। उनके सैनिक मरना शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा, आओ किसी परमेश्वर के असली नबी से पूछें। तब उन्हें अलीशा मिला और अलीशा ने कहा, इज़राइल के राजा अपने माँ के नबियों और पिता के भविष्यद्वक्ता के पास जा, मेरे पास मत आ। अलीशा ने कहा कि अगर तेरे साथ यहूदा का राजा ना होता और उसका मैं आदर ना करता तो मैं उससे कोई बात ना करता। फिर अलीशा ने कहा कि इतने गड्ढे खोदो कि गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं और ना वर्षा होगी और ना हवा चलेगी, लेकिन पानी आएगा। लिखा है, तब दूसरे देश से पानी आया और सारे गड्ढे पानी से भर गए और सब ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और जब मोआब के राजा ने दूर से देखा कि पानी की वजह से उसे पानी नहीं लहू दिखाई पड़ा और उसे लगा कि शायद ये तीनों राजा आपस में लड़कर मर गए। और जब मोआब आगे बढ़ा तो वह तीनों राजा उसे मारने के लिए तैयार बैठे थे और उन्होंने उसे मारा और इतना मारा कि उसके देश में पहुंच गए और एक भविष्यवाणी उनके लिए की थी कि मोआब को परमेश्वर तुम्हारे हाथ में कर देगा। मेरे प्रियो, पारिवारिक वेदियां आपको अपनी ओर खींचती है और आपकी बुद्धि के ऊपर ये कब्जा करती हैं और फिर आपके निर्णय गलत हो जाते हैं। और अगर आप आत्मिक नहीं हैं और आपको चीज़ों को आत्मिक रूप से देखने की आदत नहीं है तो भी आप काम नहीं कर सकते। अगर दूसरे देश से अलीशा के कहने पर पानी आ सकता है तो क्यों उसकी दूसरी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई कि परमेश्वर मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। जब मोआब को पता चला कि हम युद्ध में हार रहे हैं तो उसने दूसरा राजाओं 3 के 27 में लिखा कि तब उसने अपने जेठे पुत्र को जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था पकड़कर शहर पनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसीलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शैतानी लोग बलि दे और परमेश्वर के लोग हार जाएं, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको पारिवारिक वेदियों के बारे में बताऊंगा। आज आपको जानने की जरूरत है। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है उनके अनुसार तू एक लड़ाई को लड़। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी लटकी रह सकती है अगर आपकी लड़ाई अच्छी नहीं है। जैसे मोआब के राजा ने अपना जेठा पुत्र बलि किया और वैसे ही इज़राइल को भी लड़ने के लिए बैलों और बकरियों को बलि करना चाहिए था। उनको भी अपनी प्रार्थना और तौबा की बलि देनी चाहिए थी, क्योंकि तब तक आप पारिवारिक वेदियों के खिलाफ नहीं लड़ सकते जब तक यहोवा की वेदी साथ ना हो। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मेरे जीवन में पारिवारिक वेदियां कभी भी काम ना करने पाए और मैं उनके खिलाफ लड़कर जीत सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के सामर्थी वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयु से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।